नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। आज का टॉपिक है कि लमसम के लिए इससे अच्छा स्मॉल कैप फंड नहीं मिलेगा। क्यों, क्या कारण है और आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझिए, पूरा सीखिए और पूरी डाउट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए लमसम के लिए बेस्ट फंड वही है जो पहले से आपके पोर्टफोलियो में शामिल है। आपको उसी फंड में एसआईपी के साथ साथ गिरते हुए बाजार में लमसम करना चाहिए। यहाँ पर प्रिया जी का सवाल आया है, आप देख सकते हो कि सर मेरा एज 24 साल है और मुझे 1 लाख का लमसम करना है 15 साल के लिए, कौन सा फंड बेस्ट रहेगा? तो देखिए, हर एक इन्वेस्टर के लिए लमसम के लिए बेस्ट फंड अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है। इसीलिए हर एक इन्वेस्टर के लिए लमसम के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड अलग अलग हो सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेकर लमसम करना चाहता है तो उनके लिए अलग बेस्ट स्मॉल कैप फंड होगा, और कोई इन्वेस्टर कम रिस्क लेकर स्मॉल कैप में लमसम करना चाहता है तो उनके लिए अलग स्मॉल कैप फंड होगा। और किसी किसी इन्वेस्टर को तो नए स्मॉल कैप फंड पसंद है तो किसी को पुराने स्मॉल कैप फंड पसंद होते हैं। इसीलिए हर एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट फंड अलग अलग हो सकता है। तो चलिए, अगर आप यहाँ पर 15 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड हो सकता है। लेकिन लमसम के लिए बेस्ट फंड कौन सा होगा? तो चलिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 फंड बताऊंगा और इन पांचों में से बेस्ट कौन होगा ये जानना सबसे जरूरी है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तो सबसे पहला फंड 1 लाख के लमसम के लिए, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड नया फंड है और 3 साल, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट कर रहा है। और यहाँ पर ये एमसी वाइज इस फंड के फंड मैनेजर भी बेहतर है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर नया स्मॉल कैप फंड में लमसम करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्मॉल कैप फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप फंड लगातार 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है और इस फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। भले उनकी मेहनत आज रंग नहीं ला रहे, लेकिन आने वाले समय में उनकी मेहनत रंग लाएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए, अगर आप थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने पिछले 3 साल और 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न देकर और ज़्यादातर इन्वेस्टर का ध्यान अपने तरफ खींच लिया है। चौथे नंबर
नंबर पर जो फंड है वो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इस फंड में तो लमसम बंद है, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपया लमसम करना चाहते हैं तो 1 लाख की SIP कर दीजिए, आपका 1 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा और अगले दिन उस SIP को आप बंद कर दीजिए। मतलब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर आप करना चाहते हैं तो इस फंड में SIP के जरिए आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पर 5वें फंड की बात करूं, अगर आप वैसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो तो HDFC स्मॉल कैप फंड यहाँ पर आप चुन सकते हो। लेकिन ये फंड डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग होने के चलते इस फंड में लंबे समय में रिटर्न भी कम बनेंगे। तो अब फाइनली 5 स्मॉल कैप फंड है, इन पांचों में से बेस्ट कौन है? तो आप ज़्यादा रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। थोड़ा कम रिस्क के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड है या फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। लेकिन रुकिए, आप ये गलती मत कर देना कि इन पांचों स्मॉल कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में रखना। नहीं, इन पांचों में से अगर आपको 1 लाख ही लमसम करना है तो एक ही स्मॉल कैप को चुनिए। अगर मैं होता और मुझे ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना होता और 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना होता तो मैं सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को चुनकर और 1 लाख रुपया अगले 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता। और यहाँ पर हो सकता था कि 15 साल में पैसे को ये फंड 12 से 13 गुना कर दे। वैसे रिटर्न की गारंटी नहीं होता है, लेकिन ये फंड ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाने का काम करते हैं। तो 15 साल में ये फंड 1 लाख रुपए को 12 से 13 गुना बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि पैसा कितना बनेगा ये फंड के परफॉर्मेंस पर और फंड के रिटर्न पर निर्भर करता है। और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। जितना तगड़ा रिटर्न मिलेगा उतना ही तगड़ा आपका पैसा बनेगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप के तरफ में जाइए। थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग नए स्मॉल कैप फंड को पसंद करते हैं और कुछ लोग पुराने स्मॉल कैप को पसंद करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इस लिस्ट में नए स्मॉल कैप के साथ साथ पुराने स्मॉल कैप फंड को भी शामिल किया हूँ। अब फाइनली आपकी बारी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नए स्मॉल कैप फंड पसंद करते हैं या फिर पुराने स्मॉल कैप फंड। अगर आपको 1 लाख रुपया लमसम करना होता अगले 15 साल के लिए तो आप इन 5 में से कौन सा स्मॉल कैप फंड चुनते और किस स्मॉल कैप फंड में आप 1 लाख रुपया लमसम करते? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।